छात्रों, आइए पवन दूतिका व्याख्या भाग 5 में हम लोग अध्ययन करते हैं। सबसे पहले पाठ करते हैं। जो प्यारे मंजू पवन या वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जा क्वड़ित करना वेणुसा कीचकों को, यो होवेगी सुरति उनको सर्व गोपांगना की, जो है बंसी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती। लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना, यो देना ए भगनी जतला एक अम्भोज नेत्रा, आँखों को हो विरह विधुरा वारी में भोरती है। धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, और प्यारे के चपल दृढ़ के सामने डाल देना, ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, कैसी होती विरह बस में नित्य रोमांचिता हूँ। बैठे नीचे जिस बिटप के श्याम होवे उसी का, कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले दिलाना, यो प्यारे को विदित करना चातुरी से दिखाना, मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना। सबसे पहले कठिन शब्दों को देखते हैं। तो मंजू शब्द है, मंजू का अर्थ होता है सुंदर, उपवन या बागीचा। छिद्रों में क्वड़ित करना, ध्वनि करना, वेणु बंसी की, कीचकों बांस के, सुरति स्मरण सर्व गोपांगना सभी गोपिकाओं की, जो बंसी श्रवण रुचि सुनने की इच्छा, दीर्घ उत्कंठ, दीर्घ मतलब बहुत, उत्कंठ। लाके फूले कमल दल को श्याम, फूले कमल दल खिले हुए कमल पुष्प को, थोड़ा थोड़ा विपुल बहुत अधिक, व्यग्र व्याकुल होकर, यो देना ये भगनी बहन, जतला अम्भोज नेत्रा कमल नयनी, विरह विधुरा विरह दुख में, वारी जल में बोरती है डुबाती है। वाहन करके ढोकर, नीप कदम्ब, चपल दृग चंचल नेत्र, नित्य प्रतिदिन विरह के वशीभूत, विरहवश, विटप वृक्ष, विदित करना जता देना चातुरी से, चिंता विजित चिंता द्वारा जीते गए, चित्त हृदय का, क्लांत थकना कांप जाना। प्रसंग देखते हैं। राधिका जी पवन से अपने संदेश को किस प्रकार प्रिय श्री कृष्ण तक पहुंचाना है, क्रिया व्यापारों के द्वारा समझा रही हैं। तो देखिए क्या कहती हैं। हे पवन, अगर हमारे प्रिय श्री कृष्ण किसी सुंदर उपवन या बागीचे में खड़े होंगे, वाटिका में खड़े होंगे, तो उस बागीचे में बांस के छिद्रों में प्रवेश करके बंसी की ऐसी ध्वनि निकालना कि उनको सभी गोपिकाओं की, ब्रज के सभी गोपिकाओं की स्मृति आ जाएगी, याद आ जाएगी। जो गोपिकाएं उनके बंसी को सुनने के लिए बहुत अधिक उत्कंठित होती रहती थी। हे पवन, एक खिले हुए कमल पुष्प को प्रिय श्री कृष्ण के सामने लाकर विपुल जल राशि में थोड़ा थोड़ा करके
व्याकुल होकर धीरे धीरे डुबाना। इस प्रकार उनको यह बता देना कि कमल नयनी राधा किस प्रकार आपके विरह दुख के कारण अपने नेत्रों को आंसुओं के जल में डुबाती रहती हैं। हे पवन, धीरे से कोई कदम्ब का पुष्प वहन करके लाना, ढो करके लाना और हमारे प्यारे श्री कृष्ण के चंचल नेत्रों के सामने इस प्रकार डाल देना और उनको प्रकट रूप में यह दिखला देना कि किस प्रकार से उनके विरह के वशीभूत मैं निरंतर डरी डरी सी रहती हूँ, आशंकित रहती हूँ और उनसे पुनर्मिलन की आशा में रोमांचित भी होती रहती हूँ। हे पवन, हमारे प्रिय श्री कृष्ण जिस वृक्ष के सामने बैठे होंगे उस वृक्ष का कोई पत्ता उनके निकट, नेत्रों के निकट लेकर चातुरीपूर्ण इस तरह से हिलाना कि हमारे प्यारे श्री कृष्ण को यह पता चल जाए कि किस प्रकार चिंता द्वारा मेरा चित्त जीत लिया गया है, अर्थात कैसे मैं निरंतर चिंतित रहती हूँ और मेरा यह हृदय किस प्रकार से चिंता से थक चुका है और निरंतर कांपता रहता है। तो यह व्याख्या रही पवन दूतिका भाग 5 में। अब इसमें हम लोग काव्य सौंदर्य देखते हैं। तो सबसे पहले भाषा, भाषा खड़ी बोली, अलंकार, अलंकार इसमें उपमा भी है और अनुप्रास भी है। इसके साथ ही रस, विप्रलम्ब श्रृंगार है, गुण, प्रसाद, शब्द शक्ति, अभिधा और लक्षणा दोनों हैं। अब अगले भाग में हम लोग पवन दूतिका प्रसंग की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। आप लोगों को कुछ भी अगर पूछना है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछें और एक बार फिर आग्रह है कि आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और इसी के साथ धन्यवाद।